ओम नमः शिवाय साथियों। मित्रों, क्या आपने कभी सुना है कि सोमवार की एक दिव्य कथा सुनने भर से जीवन की हर मनोकामना पूरी हो जाए? प्रिय श्रोतागण, सोमवार की इस पावन कथा को सुनने से पहले एक पल रुककर अपने मन को शांत कर लीजिए, क्योंकि आज आप कोई साधारण कथा नहीं सुनने वाले। आज आप उस दिव्य सत्य को सुनने वाले हैं, जिसे सुनने भर से मनुष्य के जीवन में वर्षों से जमा पाप, दुख और दुर्भाग्य स्वयं ही पिघलकर मिट जाते हैं। कहा गया है कि सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का दिन है। वो प्रभु जो अपने भक्तों के लिए असंभव को भी पल भर में संभव कर देते हैं। प्रिय श्रोतागण, जिस कथा को मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो युगों के अनुभव, ऋषियों की तपस्या और भक्ति की ज्वाला से जन्मी है। इसे केवल सुनना भर नहीं है, इसे आत्मा से महसूस करना है, क्योंकि सोमवार की कथा अपने भीतर वह शक्ति रखती है जो मनुष्य की किस्मत को पलट दे, बुरे ग्रहों का प्रभाव मिटा दे और उस व्यक्ति के जीवन में प्रकाश का द्वार खोल दे, जिसे लगता है कि उसके जीवन में बस अंधेरा ही अंधेरा है। बहुत से लोग अपने जीवन में बार बार परेशानियों से घिर जाते हैं। कभी धन की कमी, कभी परिवार में कलह, कभी मन में चिंता, तो कभी अचानक आई बाधाएं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर इन दुखों का कारण क्या है। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में साफ कहा गया है कि जब मनुष्य पाप, अज्ञान, क्रोध और अहंकार से घिर जाता है, तो उसकी किस्मत पर परछाई पड़ जाती है। ऐसे समय में भगवान भोलेनाथ का स्मरण, उनका नाम और उनकी कथा मनुष्य को उस अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाती है। सोमवार को श्रद्धा पूर्वक कथा सुनने का फल इतना महान माना गया है कि देवता भी इस दिन अपने भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं। जो व्यक्ति पूरी भक्ति के साथ सोमवार की कथा सुनता है, उसके चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। उसके घर में लड़ाई झगड़े शांत हो जाते हैं, मन का डर खत्म हो जाता है और उसकी बाधाएं ऐसे टूटती हैं जैसे तेज हवा में सूखे पत्ते उड़ जाते हैं। प्रिय श्रोतागण, आज जब आप यह कथा सुन रहे हैं, तो यह न सोचिए कि आप केवल एक वीडियो देख रहे हैं। समझिए कि आप एक आध्यात्मिक द्वार के सामने खड़े हैं। अगर आपका मन सच्चा है, आपकी भावना पवित्र है और आपका विश्वास मजबूत है, तो यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। हो सकता है इसका कोई एक शब्द आपके दिल को ऐसा छू जाए कि आपकी तकदीर उसी पल बदलने लग जाए। इसलिए अपना मन खोल दीजिए, अपने संदेह, दर्द और नकारात्मकता को बाहर छोड़ दीजिए और इस पावन कथा का प्रत्येक शब्द ऐसे सुनिए जैसे वह स्वयं महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद हो, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बन सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में विशेष रूप से सोमवार व्रत के संदर्भ में बताया गया है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जो व्यक्ति किसी भी पवित्र कथा, मंत्र या व्रत की शिक्षा को बीच में छोड़ देता है, वह केवल ज्ञान से वंचित नहीं रहता, बल्कि वह एक ऐसा पाप भी कर बैठता है जिसके प्रभाव से उसका भाग्य बाधित होने लगता है, क्योंकि अधूरी कथा मन में अधूरा सत्य छोड़ती है और यही अधूरा सत्य कई बार मनुष्य को उसके मार्ग से भटका देता है। सोमवार का व्रत और कथा विशेष रूप से महादेव से जुड़ी हुई मानी जाती है और शिव जी के बारे में कहा जाता है कि वह उसी के जीवन में चमत्कार करते हैं जो श्रद्धा से कथा को सुनता है और उसे पूरा करता है। अधूरी कथा न केवल पुण्य को तोड़ती है, बल्कि उस शक्ति को भी रोक देती है जो भोलेनाथ अपने भक्त को देना चाहते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस मंगलमय कथा को अंत तक अवश्य सुनें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आपको अपने कर्मों की छाप दिखाई देगी, अपने दुखों का कारण समझ आएगा और उस मार्ग का ज्ञान मिलेगा जिस पर चलकर मनुष्य अपने पापों से मुक्त हो जाता है। हो सकता है इस मंगलकारी दिन की यह दिव्य कथा आपके भीतर ऐसा परिवर्तन कर दे जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। हो सकता है इसका कोई एक वाक्य आपके जीवन के अंधेरे को चीरकर उजाला बना दे और भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर अनायास ही बरसने लगे। और प्रिय श्रोतागण, यदि आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे भक्त हैं, तो यह आपका धर्म भी बनता है
कि इस पावन सोमवार की कथा को केवल अपने तक सीमित न रखें। जो ज्ञान आत्मा को शुद्ध करता है, जो व्रत पापों को मिटाता है, वह दूसरों तक अवश्य पहुंचना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार में साझा करें व कमेंट में जय भोलेनाथ जरूर लिखें, ताकि शिव जी की यह कृपा आपके जीवन में पहुंचे। और हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सोमवार और शनि। राजा नरसिंह देव की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम था फुलवंती। रानी फुलवंती अपने नाम की ही तरह कोमल हृदय की थी। वे अत्यंत पतिव्रता, धर्मपरायण और सात्विक स्वभाव की महिला थी। रानी फुलवंती के चेहरे पर एक दिव्य आभा थी, जो उनकी निरंतर भक्ति से उपजी थी। वे बचपन से ही भगवान भोलेनाथ की परम भक्त थीं। उनके लिए संसार की सबसे बड़ी संपत्ति महादेव का नाम था। रानी फुलवंती का नियम था कि वे सूर्योदय से पूर्व उठती, पवित्र नदी में स्नान करती और फिर घंटों तक भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी सेवा और आराधना करती थीं। उनके मुख पर सदैव ओम नमः शिवाय का जाप रहता था। वे अक्सर कहती थीं कि इस संसार में जो कुछ भी सुख, ऐश्वर्य और वैभव हमारे पास है, वो सब महादेव की ही देन है। उनकी दृष्टि में राजा नरसिंह देव का राज्य भी शिव जी की इच्छा मात्र था। वहीं दूसरी ओर राजा की छोटी रानी थी केकसी। रानी केकसी चंचल स्वभाव की और अत्यंत रूपवती महिला थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन जितना सुंदर उसका मुख था, उतना ही जटिल उसका मन था। केकसी को अपनी सुंदरता और राजा के प्रेम पर बहुत अभिमान था। वो धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। उसे लगता था कि जीवन केवल भोग विलास और सुख सुविधाओं के लिए है। वो बड़ी रानी फुलवंती की सादगी और उनकी भक्ति से भीतर ही भीतर जलती थी। जब भी वह फुलवंती को शिव भक्ति में लीन देखती, तो उसके मन में ईर्ष्या की अग्नि धधकने लगती थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं होता था कि राजा नरसिंह देव बड़ी रानी का इतना सम्मान करते हैं। केकसी हमेशा इस ताक में रहती थी कि कैसे राजा की नजरों में बड़ी रानी को गिराया जाए। वह अक्सर अपनी दासियों के साथ मिलकर ऐसी योजनाएं बनाती जिससे राजा नरसिंह देव और फुलवंती के बीच दूरियां बढ़ जाएं। केकसी जानती थी कि राजा नरसिंह देव को अपनी शक्ति और अपने पुरुषार्थ पर बहुत गर्व है। राजा को यह बात पसंद नहीं थी कि कोई उनसे भी ऊपर किसी और सत्ता को स्वीकार करे। इसी कमजोरी का फायदा केकसी ने उठाना शुरू किया। वह अक्सर राजा के अकेले होने पर उनके पास जाती और बड़े ही मीठे स्वर में विष घोलने का काम करती। वह राजा से कहती, हे महाराज, आप कितने महान हैं। आपने अपनी भुजाओं के बल पर इस साम्राज्य को खड़ा किया है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी बड़ी रानी आपके इस पुरुषार्थ को कोई महत्व नहीं देती। वे तो सुबह शाम उस कैलाशवासी महादेव का गुणगान करती रहती हैं। वे तो कहती हैं कि यह राज्य, यह धन और यहाँ तक कि आपका यह जीवन भी महादेव की कृपा है। क्या यह आपका अपमान नहीं है महाराज? जो साम्राज्य आपने अपने रक्त से सींचा है, उसका श्रेय वे किसी अदृश्य देवता को दे रही हैं। शुरू शुरू में राजा नरसिंह देव इन बातों को हंसी में टाल देते थे। उन्हें पता था कि फुलवंती का स्वभाव धार्मिक है और वे उसे बदलने की कोशिश नहीं करना चाहते थे। लेकिन केकसी हार मानने वाली नहीं थी। वह हर रोज, हर पल राजा के कानों में बड़ी रानी के खिलाफ जहर भरती रही। वह कभी रोने का नाटक करती तो कभी रूठ कर बैठ जाती। वह राजा को अपनी सुंदरता के जाल में फंसा कर रखती और उन्हें बड़ी रानी के पास जाने से रोकती। धीरे धीरे राजा के मन में भी संदेह के बीज पनपने लगे। उन्हें लगने लगा कि शायद केकसी सही कह रही है। क्या सच में फुलवंती उनके पराक्रम का अनादर कर रही है? क्या सच में वह उन्हें तुच्छ समझकर केवल अपनी भक्ति को बड़ा मानती है? अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो अच्छे से अच्छे इंसान की मति हर लेती है। राजा नरसिंह देव, जो कभी न्यायप्रिय थे, अब अपनी ही पत्नी की भक्ति को अपने खिलाफ एक चुनौती के रूप में देखने लगे थे। मत्स्य नगर के उस भव्य महल में, जहाँ कभी शांति और धर्म का वास था, अब ईर्ष्या और क्रोध की गहरी छाया मंडराने लगी थी। रानी फुलवंती इस बात से पूरी तरह अनजान थीं।
वे तो अपनी कुटिया जैसे कक्ष में बैठकर मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उन पर जल अर्पित कर रही थीं और पूरे मत्स्य नगर के कल्याण की प्रार्थना कर रही थीं। उन्हें क्या पता था कि जिस शिव की वे पूजा कर रही हैं, वही शिव अब उनकी परीक्षा लेने वाले थे, और जिस पति को वे अपना देवता मानती थीं, वही उनके दुख का कारण बनने वाला था। नगर के बाहर विंध्याचल की पहाड़ियां मौन खड़ी थीं, मानो वे आने वाले तूफान की गवाह बनने वाली हों। आकाश में काले बादल घिरने लगे थे, जो इस बात का संकेत थे कि मत्स्य नगर के भाग्य में अब एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। मत्स्य नगर के राजभवन की हवाओं में अब वह पहले जैसी मिठास नहीं रही थी। रानी केकसी ने षड्यंत्र का ऐसा जाल बुना था कि राजा नरसिंह देव की बुद्धि पर जैसे धुंध छा गई थी। एक शाम जब सूर्य विंध्या, राजा नरसिंह देव का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनके भीतर का अहंकार जाग चुका था। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे रानी फुलवंती के कक्ष की ओर प्रस्थान किया। उनके कदमों की आहट से राजमहल के गलियारे कांप रहे थे। जब वे फुलवंती के कक्ष के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रानी पूरी तरह से शिव भक्ति में डूबी हुई थी। कक्ष में धूप और अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध महक रही थी। रानी फुलवंती महादेव के शिवलिंग के सामने हाथ जोड़ कर बैठी थी और उनकी आंखों से भक्ति के अश्रु बह रहे थे। राजा ने जोर से गर्जना की, फुलवंती! रानी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अपने स्वामी को इस प्रकार क्रोध में देखकर वे चकित रह गईं। वे तुरंत उठीं और राजा के चरणों में झुककर प्रणाम किया। स्वामी, आप इस समय यहाँ, और इतना क्रोध, मुझसे क्या भूल हुई है? राजा नरसिंह देव ने उपहास करते हुए कहा, भूल? भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें इस महल की महारानी बनाया। फुलवंती, मैं इस मत्स्य नगर का स्वामी हूँ। मेरी भुजाओं में वह शक्ति है कि मैं पर्वतों को झुका दूं। लेकिन तुम हर बात का श्रेय उस महादेव को देती हो जिसे किसी ने नहीं देखा। आज मैं तुम्हें अंतिम आदेश देता हूँ। यह पूजा पाठ, यह महादेव का जाप, सब इसी क्षण बंद कर दो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी सुख सुविधाओं का आधार मैं हूँ, महादेव नहीं। रानी फुलवंती के हृदय पर जैसे वज्रपात हुआ। वे अत्यंत विनम्र स्वर में बोली, हे नाथ, आप मेरे स्वामी हैं, मेरे देवता हैं, लेकिन यह सत्य कैसे झुठला दूं कि आपको यह वैभव देने वाले भी वही महादेव हैं। यह सांसें, यह राज्य, यह जीवन, सब उनकी कृपा है। मैं आपको अपना सर्वस्व मानती हूँ, लेकिन महादेव मेरे प्राणों के आधार हैं। मैं उनकी पूजा कैसे छोड़ सकती हूँ? राजा का क्रोध सीमा पार कर गया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तो तुम्हें अपनी भक्ति प्रिय है, मेरा आदेश नहीं? तुम मेरे ही राज्य में रहकर मेरा अपमान कर रही हो। यदि तुम्हारे महादेव इतने ही महान हैं, तो जाओ और उन्हीं से अपना भाग्य मांग लो। इस महल में, इस राज्य में अब तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तभी वहां केकसी भी आ पहुंची और उसने आग में घी डालते हुए कहा, महाराज, जो स्त्री अपने पति के आदेश को ईश्वर के नाम पर ठुकरा दे, वह इस राजभवन के योग्य नहीं है। इसे दंड मिलना ही चाहिए। क्रोध के वशीभूत होकर राजा नरसिंह देव ने वह अनर्थ कर दिया जिसकी कल्पना मत्स्य नगर की प्रजा ने कभी नहीं की थी। उन्होंने अपनी ही प्रिय और धर्मपरायण पत्नी पर हाथ उठा लिया। रानी फुलवंती नीचे गिर पड़ी, लेकिन उनके मुख से केवल हे भोलेनाथ ही निकला। राजा ने आदेश दिया, सैनिकों, इस स्त्री को इसी समय नगर की सीमा से बाहर छोड़ आओ। आज से रानी फुलवंती का इस राज्य से कोई नाता नहीं है। इसके पास न कोई धन होगा, न कोई दास दासी। देखते हैं इसके महादेव इसे कैसे बचाते हैं। राजमहल में सन्नाटा छा गया। सैनिक भी कांप रहे थे, लेकिन राजा का आदेश अटल था। रानी फुलवंती ने एक शब्द भी विरोध में नहीं कहा। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे, भूमि को प्रणाम किया और नंगे पैर ही महल से बाहर निकल पड़ी। जब वे नगर की गलियों से गुजर रही थीं, तो मत्स्य नगर की प्रजा अपने घरों से बाहर निकल आईं। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, सबकी आंखों में आंसू थे। लोग फुसफुसा रहे थे, हाय, राजा ने यह क्या किया? साक्षात लक्ष्मी को घर से निकाल दिया। अब इस राज्य का क्या होगा? रानी फुलवंती ने किसी की ओर नहीं देखा। उनके मन में न राजा के प्रति घृणा थी, न केकसी के प्रति क्रोध।
उन्हें बस दुख था कि उनके स्वामी अहंकार के अंधकार में इतने डूब गए कि उन्होंने सत्य को ही त्याग दिया। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपनी समाधि में लीन थे। लेकिन जैसे ही उनके भक्त पर विपत्ति आई, महादेव के नेत्र धीरे से खुले। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रमा की आभा मंद पड़ने लगी और उनके गले में लिपटे नाग फुफकारने लगे। माता पार्वती ने देखा कि स्वामी का चेहरा गंभीर हो गया है। माता ने पूछा, हे प्राणनाथ, आपकी आंखों में यह क्रोध कैसा? क्या संसार पर कोई संकट आने वाला है? महादेव ने गंभीर स्वर में कहा, देवी, संकट संसार पर नहीं, बल्कि मत्स्य नगर के उस अभिमानी राजा पर आने वाला है, जिसने अपनी सती पत्नी का अपमान किया है और मेरी भक्ति को चुनौती दी है। फुलवंती की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। अब न्याय का समय आ गया है। रानी फुलवंती नगर की सीमा पार कर घने वन की ओर बढ़ चली। पीछे मुड़कर उन्होंने एक अंतिम बार मत्स्य नगर के उन महलों को देखा जहां उन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए थे। अब उनके सामने केवल सुनसान जंगल था। हिंसक पशुओं वे नंगे पैर पथरीले रास्तों पर चलती रहीं। उनके पैरों से रक्त बह रहा था, लेकिन उनके मुख पर वही चिर परिचित शांति और ओज था। चलते चलते वे विंध्याचल की एक ऐसी घाटी में पहुंची जहां एक प्राचीन शिव मंदिर खंडहर अवस्था में था। वहां एक निर्मल झरना बह रहा था और चारों ओर ऊंचे ऊंचे बिल्व पत्र के वृक्ष थे। रानी ने निर्णय लिया कि यही उनकी तपोभूमि होगी। प्रिय श्रोतागण, वन का वो दृश्य अत्यंत अद्भुत था। जिस रानी ने कल तक रेशमी वस्त्र और स्वर्ण आभूषण धारण किए थे, आज उन्होंने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया था। उन्होंने झरने के जल से स्नान किया और मिट्टी से एक सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। रानी फुलवंती ने अपने आंसुओं से उन महादेव का अभिषेक किया और अपनी करुण पुकार में खो गईं। उन्होंने ये नहीं मांगा कि उन्हें उनका राज्य वापस मिले या राजा को दंड मिले। उन्होंने तो केवल यही प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, मेरे स्वामी को सद्बुद्धि देना, उनके भीतर के अहंकार को नष्ट करना, ताकि वे फिर से वही धर्मपरायण राजा बन सकें जिन्हें प्रजा प्रेम करती थी। अद्भुत बात तो ये हुई कि रानी की निश्चल भक्ति का प्रभाव उस निर्जन वन पर भी पड़ने लगा। जो हिंसक सिंह और व्याघ्र मनुष्यों को देखते ही उन पर टूट पड़ते थे, वे रानी की कुटिया के बाहर किसी पालतू पशु की भांति बैठने लगे। पक्षी चहचहाकर रानी के लिए वन के फल गिराने लगे। ऐसा लगने लगा मानो स्वयं प्रकृति अपनी बेटी की सेवा में जुट गई हो। रानी फुलवंती वहां हर रोज शिव महापुराण की कथा बाँचती और जंगल के पशु पक्षी एकाग्र होकर उनकी कथा सुनते। उस निर्जन वन में अब स्वर्ग सा आनंद बरसने लगा था। लेकिन इसके विपरीत मत्स्य नगर की दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। जैसे ही सती और लक्ष्मी स्वरूपा रानी फुलवंती ने उस नगर की सीमा लांघी, नगर का पुण्य फल क्षीण होने लगा। राजा नरसिंहदेव, जो अब तक केवल विजय और वैभव के प्रतीक थे, अब चिंताओं से घिरने लगे। सबसे पहले नगर की वह नदी सूखने लगी जिसने सदियों से मत्स्य नगर की प्यास बुझाई थी। बिना वर्षा के खेत सूख गए और खलिहानों में धूल उड़ने लगी। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। जिस राज्य में कभी अन्न के भंडार भरे रहते थे, वहां अब भुखमरी का साया मंडराने लगा। राजा नरसिंहदेव को जब यह समाचार मिला तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, यह क्या हो रहा है? मेरे शासन में कभी ऐसा अकाल नहीं पड़ा। क्या हमारे सामर्थ्य में कोई कमी आ गई है? तभी रानी केकसी, जो सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से लदी हुई थी, वहां पहुंची। उसने कुटिलता से कहा, महाराज, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। यह तो केवल प्रकृति का एक चक्र है। हमारे पास पर्याप्त धन है, हम दूसरे राज्यों से अन्न खरीद लेंगे। आप अपनी शक्ति पर विश्वास रखिए, किसी अदृश्य देव के प्रकोप की बातों पर ध्यान न दें। राजा ने केकसी की बात मान ली और अपनी सेना को आदेश दिया कि पड़ोसी राज्यों से जबरन अन्न वसूला जाए। लेकिन अहंकार जब बुद्धि पर चढ़ जाता है तो इंसान विनाश को ही विकास समझने लगता है। पड़ोसी राज्यों ने मत्स्य नगर की इस उद्दंडता का विरोध किया और देखते ही देखते चारों ओर से युद्ध की घोषणा हो गई। राजा नरसिंहदेव, जो कभी युद्ध के मैदान में अजेय थे, अब उनके शस्त्र भी साथ छोड़ने लगे। उनके सेनापति बीमार पड़ने लगे
और घोरे युद्ध भूमि में कदम रखने से कतराने लगे। एक रात राजा नरसिंह देव को स्वप्न में एक विशाल तेजस्वी पुरुष दिखाई दिया, जिनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में सर्प था। उस पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, नरसिंह देव, जिस वृक्ष की जड़ों को तुमने अपने हाथों से काट दिया है, अब उसकी छाया की अपेक्षा क्यों करते हो? जहां सती का अपमान होता है, वहां शिव का तांडव निश्चित है। राजा पसीने से तरबतर होकर उठ बैठे। उनका हृदय धक धक कर रहा था। उन्हें पहली बार अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पूरा नगर अंधकार में डूबा था। कहीं से रोने की आवाजें आ रही थीं, तो कहीं सन्नाटा पसरा था। उन्हें याद आया कि जब रानी फुलवंती महल में थीं, तब आधी रात को भी नगर में मंगल गान सुनाई देते थे। उनके हाथ अपने आप जुड़ने लगे, लेकिन तभी उनके कक्ष का द्वार खुला और केकसी ने प्रवेश किया। केकसी ने राजा को व्याकुल देख फिर से अपनी मायावी बातों का जाल बुनना शुरू किया। महाराज, आप फिर से कमजोर पड़ रहे हैं। वह रानी फुलवंती कोई साधारण स्त्री नहीं, वह तो एक जादूगरनी थी जिसने अपनी माया से सबको वश में कर रखा था। यह संकट उसी की किसी काली विद्या का फल है। आप घबराएं नहीं, हम तांत्रिकों को बुलाकर इस संकट को दूर करेंगे। अहंकार और वासना की पट्टी राजा की आंखों पर। बस थोड़ा धैर्य और रखो, अब समय आ गया है कि मत्स्य नगर का अहंकार पिघलकर राख हो जाए। प्रिय श्रोतागण, मत्स्य नगर की गलियों में अब वो सुगंध नहीं रही थी जो कभी केसर और कस्तूरी से महकती थी। अब वहां केवल सूखे पत्तों की खरखराहट और भूख से बिलखते बच्चों की रुलाई सुनाई देती थी। राजा नरसिंह देव, जो कभी अपने एक इशारे पर सेनाओं को हिला देते थे, अब अपने ही महल के झरोखे से बाहर देखते हुए कांप उठते थे। उन्हें हर तरफ विनाश का साया दिखाई दे रहा था। लेकिन अहंकार एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरकर इंसान को रस्सी भी सांप नजर आने लगती है। महादेव की चेतावनी को अनसुना कर राजा ने अब अधर्म का वह मार्ग चुन लिया था जो सीधे पतन की ओर जाता था। रानी केकसी ने अपने वादे के अनुसार राज्य में एक क्रूर और कपटी तांत्रिक को आमंत्रित किया। उसका नाम था काल भैरव। वह तांत्रिक श्मशान की राख लपेटे हुए, गले में हड्डियों की माला पहने और आंखों में लालच का विष लिए राजभवन में दाखिल हुआ। केकसी ने राजा से कहा, महाराज, यही वह सिद्ध पुरुष हैं जो अपनी विद्या से उन अदृश्य शक्तियों को बांध लेंगे जो हमारे राज्य पर संकट ला रही हैं। इनके यज्ञ से इंद्र विवश होकर वर्षा करेंगे और शत्रु सेनाएं राह भटक जाएंगी। राजा नरसिंह देव ने उस तांत्रिक के सामने अपना मुकुट तक झुका दिया। तांत्रिक ने महल के गुप्त तहखाने में एक विशाल और डरावना यज्ञ शुरू किया। वहां न तो महादेव का नाम था, न ही माता पार्वती की वंदना। वहां केवल अंधेरी शक्तियों का आह्वान था। तांत्रिक ने राजा से कहा, महाराज, इस संकट का कारण वह स्त्री है जिसे आपने वन भेजा है। उसकी प्रार्थनाएं आपके भाग्य को रोक रही हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका वैभव लौटे, तो हमें उसकी शक्ति को नष्ट करना होगा। प्रिय श्रोतागण, राजा की मति इतनी मारी गई थी कि उन्होंने उस तांत्रिक को अपनी पत्नी की सात्विक शक्ति को नष्ट करने की अनुमति दे दी। उधर वन में, जहां रानी फुलवंती अपनी कुटिया के बाहर मिट्टी के शिवलिंग के सामने दीप प्रज्वलित कर रही थीं, अचानक वहां का वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवाएं गर्म लू में बदल गईं। जंगल के पशु पक्षी जो रानी के पास शांति से बैठते थे, वे अचानक डरकर भागने लगे। आकाश में बिजली कड़कने लगी, लेकिन यह बिजली दैवीय नहीं, बल्कि उस तांत्रिक की आसुरी माया थी। रानी फुलवंती ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उनके हृदय की शांति को भंग करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और केवल एक ही मंत्र जपा, ओम नमः शिवाय। जैसे ही उन्होंने महादेव का स्मरण किया, उनके शरीर के चारों ओर एक दिव्य ज्योति पुंज उत्पन्न हो गया। तांत्रिक द्वारा भेजी गई काली शक्तियां उस प्रकाश से टकराकर वैसे ही भस्म होने लगी जैसे दीपक की लौ पर गिरकर पतंगे मर जाते हैं। राजा के महल में चल रहा वह यज्ञ अचानक विफल हो गया। अग्निकुंड से भयानक लपटें उठीं और तांत्रिक का चेहरा जल गया। वह चिल्लाता हुआ वहां से भाग निकला। महाराज, वह स्त्री कोई साधारण रानी नहीं है। उसके पीछे साक्षात काल का हाथ है। मैं उसे नहीं हरा सकता।
जैसे ही तांत्रिक वहां से भागा, मत्स्य नगर पर विपत्ति का अंतिम प्रहार हुआ। पड़ोसी राज्यों की सेनाओं ने नगर को चारों ओर से घेर लिया। राजा नरसिंह देव ने अपनी सेना को युद्ध का आदेश दिया, लेकिन आश्चर्य, उनकी अजेय सेना के सेनापतियों ने लड़ने से मना कर दिया। सैनिकों ने अपने अस्त्र डाल दिए और बोले, महाराज, हम उस राजा के लिए नहीं लड़ सकते जिसने महादेव का अपमान किया और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा रानी को घर से निकाल दिया। हम इस अधर्म की आग में खुद को नहीं झोंकेंगे। प्रिय श्रोतागण, विश्वास कीजिए, राजा के पास अब न सेना थी, न प्रजा का समर्थन। देखते ही देखते शत्रु सेना ने नगर के द्वार तोड़ दिए। राजमहल में लूटपाट मच गई। जिस रानी केकसी के रूप पर राजा मोहित थे, वह संकट देखते ही अपनी सारी स्वर्ण मुद्राओं और गहनों को समेटकर एक गुप्त रास्ते से महल छोड़कर भाग निकली। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर उस राजा को नहीं देखा जिसे उसने विनाश की कगार पर खड़ा किया था। राजा नरसिंह देव अकेले रह गए, बिना मुकुट के, बिना सिंहासन के और बिना सम्मान के। महल में आग लग चुकी थी। राजा को अपनी जान बचाने के लिए एक साधारण सेवक के फटे हुए वस्त्र पहनने पड़े। जो सम्राट हाथी पर बैठकर निकलता था, आज वह अंधेरी रात में छिपकर अपने ही नगर से भाग रहा था। वे नंगे पैर कांटेदार रास्तों पर दौड़ रहे थे। भूख से उनका गला सूख रहा था और प्यास से उनके प्राण कंठ तक आ गए थे। चलते चलते वे उसी जंगल की सीमा पर पहुंचे जहां उन्होंने रानी फुलवंती को भेजा था। अब राजा नर उनके भीतर जीवन की एक अंतिम लौ जलाए हुए था। वे घिसटते हुए, झाड़ियों को हटाते हुए उस दिशा की ओर बढ़े जहां से वो भजन सुनाई दे रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, जंगल का भयानक वातावरण बदलने लगा था। अब वहां डरावनी आवाजें नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो केवल किसी सिद्ध पुरुष या परम भक्त के सानिध्य में ही मिल सकती है। राजा ने एक घनी झाड़ी को किनारे किया और सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक छोटी सी कुटिया थी, जिसके बाहर बेला और चमेली के फूलों की सुगंध चारों ओर फैली थी। कुटिया के आंगन में वही खंडहर शिव मंदिर था जिसे रानी फुलवंती ने अपनी भक्ति से पुनर्जीवित कर दिया था। वहां एक दिव्य मिट्टी का शिवलिंग स्थापित था, जिस पर ताजे बिल्व पत्र और गंगा जल की बूंदें चमक रही थी। वहां रानी फुलवंती बैठी थी, लेकिन ये वो फुलवंती नहीं थी जिसे राजा ने महलों से निकाला था। आज उनके मुख पर एक अलौकिक तेज था, उनकी आंखों में करुणा का सागर था और उनके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच था जिसे महसूस किया जा सकता था। सबसे अद्भुत दृश्य तो ये था, प्रिय श्रोतागण, कि रानी के दाएं हाथ की ओर एक भयंकर जंगली शेर बिल्ली की तरह शांत बैठा था और उनके बाएं कंधे पर एक कोमल हिरण अपना सिर टिकाए सो रहा था। शेर और हिरण, जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, वे महादेव के इस भक्त की शरण में अपनी शत्रुता भूलकर प्रेम से बैठे थे। राजा नरसिंह देव एक पेड़ के पीछे छिपे हुए यह सब देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उन्हें याद आया कि उन्होंने इसी देवी स्वरूपा पत्नी को अपमानित किया था, उसे धक्का दिया था और उस पर हाथ उठाया था। राजा को अपने आप से घृणा होने लगी। उन्हें लगा कि वे इतने पापी हैं कि इस पवित्र आंगन में कदम रखने के भी योग्य नहीं हैं। वे वहीं मिट्टी में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने की आवाज सुनकर रानी फुलवंती की समाधि भंग हुई। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उस दिशा की ओर देखा जहां राजा गिरे हुए थे। रानी तुरंत उठी। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था, न कोई प्रतिशोध। वे दौड़ती हुई राजा के पास पहुंची। राजा ने जब देखा कि रानी उनकी ओर आ रही हैं, तो उन्होंने अपने हाथ जोर लिए और चिल्लाकर बोले, देवी, मेरे पास मत आओ। मैं एक अधर्मी हूँ, मैं पापी हूँ। मैंने महादेव का अपमान किया है, मैंने तुम्हारा अपमान किया है। आज मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। मेरा राज्य छिन गया, मेरा अहंकार टूट गया, और जिस छोटी रानी के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, वो भी मुझे इस विपत्ति में अकेला छोड़कर भाग गई। मुझे मार डालो, मुझे दंड दो, लेकिन अपनी इस पवित्रता से मुझे स्पर्श मत करो। प्रिय श्रोतागण, रानी फुलवंती की महानता देखिए।
उन्होंने नीचे झुककर राजा के धूल भरे हाथों को अपने हाथों में लिया और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप राजा हैं, मेरे देवता हैं। एक पत्नी अपने पति से कभी रुष्ट नहीं हो सकती। जो हुआ वो महादेव की इच्छा थी। वह आपके भीतर के उस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे जो आपको सत्य देखने से रोक रहा था। देखिए, आज आप भले ही अपना राज्य खो चुके हैं, लेकिन आपने खुद को पा लिया है। आपके ये आंसू आपके वर्षों के पापों को धो रहे हैं। राजा नरसिंह देव ने रानी के चरणों में अपना सिर रख दिया। वे बोले, फुलवंती, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस महादेव को नहीं पहचान पाया जो कण कण में है। मैंने पत्थर की शक्ति पर भरोसा किया, मैंने तलवार पर घमंड किया, लेकिन आज समझ आया कि असली शक्ति तो इस मिट्टी के शिवलिंग और तुम्हारी इस अटूट भक्ति में है। क्या महादेव मुझ जैसे पापी को स्वीकार करेंगे? रानी फुलवंती ने मंद मुस्कान के साथ कहा, मेरे भोलेनाथ तो करुणा के सागर हैं। वे तो एक लोटा जल और सच्चे मन की पुकार पर ही रीझ जाते हैं। आपने पश्चाताप कर लिया, यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। रानी राजा को कुटिया के भीतर ले गईं। उन्होंने वन के कंदमूल और झरनों का शीतल जल राजा को अर्पित किया। राजा, जो कल तक 56 भोग खाते थे, आज उन्हें उन जंगली फलों में वह स्वाद मिल रहा था जो उन्हें कभी महलों में नहीं मिला। उस रात विंध्याचल की उस शांत गुफा के बाहर राजा नरसिंह देव ने पहली बार चैन की नींद ली। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे महादेव स्वयं उनकी रखवाली कर रहे हों। प्रिय श्रोतागण, वन की उस पावन कुटिया में वह रात एक नए युग की पूर्व संध्या थी। राजा नरसिंह देव, जिन्होंने कभी महलों के कोमल बिस्तरों पर भी चैन की नींद नहीं ली थी, आज उस मिट्टी की जमीन पर महादेव की गोद में होने का एहसास पाकर परम शांति में थे। जैसे ही सूर्य की पहली किरण, राजा नरसिंह देव, जो कभी तलवार उठाने में गर्व महसूस करते थे, आज बड़े ही विनम्र भाव से झरने से जल भर कर लाए। उन्होंने अपने हाथों से जंगली फूलों को चुना और रानी के साथ मिलकर उस मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन शुरू किया। राजा के मुख से पहली बार पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय का घोष निकला। जैसे ही राजा ने शिवलिंग पर जल अर्पित किया, अचानक पूरा वन एक दिव्य नीली आभा से भर गया। चारों ओर से डमरू की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और हवाओं में चंदन और भस्म की ऐसी सुगंध फैली जो इस लोक की नहीं थी। तभी देखते ही देखते उस छोटे से मंदिर के सामने साक्षात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव के गले में लिपटे नाग शांत थे। उनके मस्तक पर चंद्रमा मंद मंद मुस्कुरा रहा था और माता पार्वती के चेहरे पर वही ममता थी जो एक माँ की अपनी संतान के प्रति होती है। राजा और रानी दोनों उनके चरणों में साष्टांग दंडवत हो गए। महादेव ने अपना वरदहस्त राजा के सिर पर रखा और गंभीर मधुर वाणी में कहा, पुत्र नरसिंह, अहंकार का विष चढ़ना सरल है, लेकिन उसे उतारना अत्यंत कठिन। तूने पश्चाताप की अग्नि में तपकर खुद को शुद्ध कर लिया है। तेरी पत्नी की अटूट भक्ति ने तेरे कुल के विनाश को टाल दिया है। उठो, अब तुम्हारे मत्स्य नगर की प्रजा के दुख समाप्त होने का समय आ गया है। राजा नरसिंह देव ने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मैं राज्य का मोह त्याग चुका हूँ। मुझे बस अपने चरणों की दासी, इस भक्ति की छाया में रहने दीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, पुत्र, राजा का धर्म भागना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा करना है। तुम्हारे राज्य पर जो शत्रु चढ़ाए हैं, वे केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे ही अधर्म का प्रतीक थे। अब जाओ, तुम्हारे पास मेरी दी हुई अमोघ शक्ति होगी। जो प्रजा त्राही त्राही कर रही है, उसके आंसू पोंछना ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या होगी। यहाँ मूल पाठ में बड़ी था, जिसे बड़ी किया गया है, लेकिन संदर्भानुसार यदि आपने बड़ी के लिए कहा था, तो यह बड़ी ही होगा। प्रिय श्रोतागण, जैसे ही महादेव और माता पार्वती अंतर्ध्यान हुए, राजा नरसिंह देव के फटे हुए वस्त्र अचानक राजसी तेज में बदल गए, लेकिन उनके भीतर अब वह पहले वाला अहंकार नहीं था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के एक अंधेरे कोने में कपटी रानी केकसी की क्या दशा थी, यह सुनना आपके रोंगटे खड़े कर देगा। केकसी, जो राजकोष से चुराए गए स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लेकर भागी थी,
वह लालच के कारण रास्ता भटक गई थी। जिस सोने पर उसे गर्व था, वही सोना अब उसके लिए बोझ बन गया था। उसे प्यास लगी तो सामने नदी थी, पर जैसे ही वह पानी पीने झुकती, उसे नदी में केवल सांप और बिच्छू दिखाई देते। वह भूख से पागल हो रही थी, लेकिन स्वर्ण मुद्राएं तो खाई नहीं जा सकती थीं। तभी उसे उन लुटेरों ने घेर लिया जिन्होंने मत्स्य नगर पर आक्रमण किया था। केकसी ने चीख कर कहा, मैं मत्स्य नगर की रानी हूँ, मुझे छोड़ दो। पर उन क्रूर सैनिकों ने उसका उपहास किया और कहा, जो रानी अपने राजा को संकट में छोड़कर भाग सकती है, उसका सम्मान कैसा। उन्होंने उसका सारा धन छीन लिया और उसे वहीं बीच जंगल में असहाय छोड़ दिया। केकसी को अब समझ आ रहा था कि रूप और धन स्थायी नहीं है, केवल कर्म ही साथ देते हैं। वह मिट्टी में बैठकर रो रही थी, लेकिन अब उसे ढांढस बंधाने वाला कोई नहीं था। इधर राजा नरसिंह देव और रानी फुलवंती वन से निकलकर अपने नगर की ओर चल पड़े। मूल पाठ में चल पड़े था, अतः यहाँ चल पड़े किया गया। जैसे जैसे वे नगर के करीब पहुंच रहे थे, प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही थी। सूखे हुए पेड़ हरे होने लगे, बादलों ने छाया कर दी और नगर की वह सूखी हुई नदी फिर से जल से भर गई। नगर के मुख्य द्वार पर जब प्रजा ने अपने राजा को एक तपस्वी के तेज और अपनी प्रिय रानी फुलवंती के साथ देखा, तो प्रजा के हर्ष का ठिकाना न रहा। शत्रुओं की सेना जो अब तक उत्पात मचा रही थी, राजा के चेहरे पर महादेव का तेज देखकर बिना युद्ध किए ही भयभीत हो गई। उन्हें लगा जैसे साक्षात रुद्र उनके सामने खड़े हों। शत्रु सैनिक अपने शस्त्र छोड़कर भाग खड़े हुए। मत्स्य नगर फिर से स्वतंत्र था। लेकिन राजा नरसिंह देव सीधे सिंहासन पर नहीं गए। वे सबसे पहले प्रजा के बीच गए, उनसे क्षमा मांगी और घोषणा की, आज से यह राज्य मेरा नहीं बल्कि महादेव का है। मैं तो केवल उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। प्रिय श्रोतागण, मत्स्य नगर की हवाओं में अब शोक के स्वर नहीं बल्कि शंखनाद और डमरू की गूंज सुनाई दे रही थी। नगर का कोना कोना गंगाजल से पवित्र किया गया था और हर द्वार पर बंधनवार सजाए गए थे। राजा नरस, इस कुलघातिनी को यहाँ किसने आने दिया? सैनिकों, इसे ले जाओ और कारागार में डाल दो। लेकिन प्रिय श्रोतागण, यहीं पर रानी फुलवंती की वो दिव्य महानता प्रकट हुई जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। रानी ने राजा का हाथ थाम लिया और अत्यंत विनम्र भाव से कहा, नहीं स्वामी, आज उत्सव का दिन है, प्रतिशोध का नहीं। केकसी ने जो किया वह अज्ञानवश था। उसने जो दुख भोगे हैं वे उसके पापों का प्रायश्चित बन चुके हैं। महादेव ने हमें क्षमा किया है, तो हम अपनी छोटी बहन को क्षमा क्यों नहीं कर सकते? घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। राजा नरसिंह देव अपनी पत्नी के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर नतमस्तक हो गए। जिसकी आंखों में अब केवल पश्चाताप के आंसू थे, वह रानी फुलवंती के चरणों में गिर पड़ी। उसने सिसकते हुए कहा, दीदी, मुझे क्षमा कर दो। मैं उस सुंदरता और धन के पीछे अंधी हो गई थी जो आज धूल के समान है। मुझे दंड दो, लेकिन मुझे अपनी शरण से मत निकालो। रानी फुलवंती ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन मत्स्य नगर ने देखा कि धर्म की सबसे बड़ी जीत केवल शत्रुओं को हराने में नहीं बल्कि अपनों के भीतर के शत्रु को प्रेम से मिटाने में है। प्रिय श्रोतागण, इसके बाद मत्स्य नगर में वह महा उत्सव मनाया गया जिसकी चर्चा सदियों तक रही। सोमवार का वह विशेष दिन था। पूरे नगर को दीपों से सजाया गया। नगर की वह नदी जो फिर से कलकल कर बहने लगी थी, उसमें हजारों की संख्या में दीप प्रवाहित किए गए। वह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो तारागण आकाश छोड़कर धरती की गोद में खेलने आ गए हों। राजा नरसिंह देव ने स्वयं अपने हाथों से प्रजा को अन्न और स्वर्ण वितरित किया। उन्होंने घोषणा की कि मत्स्य नगर का असली राजा मैं नहीं बल्कि महादेव हैं और मैं केवल उनकी प्रजा का एक दास हूँ। उस दिन के बाद मत्स्य नगर में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी कोई महामारी नहीं आई और कभी शत्रुओं ने उस ओर आंख उठाकर नहीं देखा। रानी फुलवंती की शिव भक्ति ने पूरे राज्य को एक अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान कर दिया था। राजा और रानी ने अपना शेष जीवन महादेव की सेवा और प्रजा के कल्याण में बिताया। कहते हैं कि अंत समय में स्वयं महादेव का विमान उन्हें लेने के लिए आया
और वे सदैव शिवलोक को प्रस्थान कर गए। प्रिय श्रोतागण, यह केवल एक राजा और रानी की कहानी नहीं है, यह हम सबके जीवन का दर्पण है। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह ईश्वर की कृपा और सच्चे पश्चाताप के सामने पिघल ही जाता है। यदि आपके जीवन में भी अंधेरा है, यदि आपको लगता है कि आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, तो याद रखिए कि महादेव देर कर सकते हैं, पर अंधेर नहीं। सोमवार की इस पावन और दिव्य कथा का एक एक शब्द आपके जीवन के कष्टों को काटने की शक्ति रखता है। यदि आपने इसे पूरी श्रद्धा के साथ सुना है, तो विश्वास मानिए, आपके जीवन में भी भगवान भोलेनाथ की वैसी ही कृपा बरसेगी जैसी राजा नरसिंह देव पर बरसी थी। आपकी रुकी हुई बाधाएं दूर होंगी, घर में शांति आएगी और आपके हृदय में भक्ति का वह दीपक जलेगा जो कभी नहीं बुझेगा। प्रिय श्रोतागण, आज की यह मंगलमय कथा यहीं विश्राम लेती है। मुझे विश्वास है कि इस कथा ने आपकी आत्मा को स्पर्श किया होगा। यदि आप सच्चे शिव भक्त हैं और महादेव की इस महिमा को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ इसे साझा करें, ताकि वे भी इस पुण्य के भागी बन सकें। कमेंट में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए जय भोलेनाथ या हर हर महादेव